नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश यानी दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे हैं 5,000 रुपए, और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे स्न्यू फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज की इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। सहारा इंडिया में जितना भी व्यक्ति का बिहार बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, समय पर भुगतान करने पर मिलेगी विशेष छूट। ऊर्जा विभाग ने बिजली बिल का समय पर भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट की घोषणा की है। स्मार्ट मीटर में समय पर भुगतान करने पर प्रति यूनिट राज्य ब्यूरो पटना। ऊर्जा विभाग ने समय पर बिजली बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को विशेष राहत देने की घोषणा की है। समय पर भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर में 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से ऊर्जा शुल्क में अतिरिक्त छूट दी जाएगी। जयनगर दरभंगा 4 लेन के लिए नए ढंग से तैयार होगी योजना। सामने आई बदलाव की वजह जयनगर दरभंगा राष्ट्रीय उच्च पथ को 4 लेन बनाने की योजना गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के कारण प्रभावित हो रही है। जयनगर से बनवारी तक के 38 किलोमीटर के संवाद सहयोगी जयनगर मधुबनी। सीमावर्ती जयनगर के लोगों के लिए एक निराश करने वाली खबर है। जयनगर दरभंगा राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 527B पुराना 105 को 4 लेन बनाए जाने की योजना फिलहाल टाल दी गई है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर इस योजना पर पानी फिर गया है। पीएम आवास के लाभुकों की सूची का फिर से होगा सत्यापन। 3 स्तरों पर होगी जांच। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पूर्णिया में भेजे गए लाभुकों की सूची का पूर्ण सत्यापन किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने अपात्र लोगों के नाम शाम जागरण संवाददाता पूर्णिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पीएम आवास योजना के तहत विभाग को भेजी गई लाभुकों की सूची का पूर्ण सत्यापन किया जाएगा। पूर्व में राज्य के सभी जिलों से लाभुकों की सूची को एकत्रित कर लक्ष्य निर्धारण के हैं। बिहार में जमीन मकान की रजिस्ट्री होगी पेपरलेस। फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम। नई निबंधन नियमावली 2025 की तैयारी शुरू। बिहार सरकार संपत्ति निबंधन व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। 2025 से 26 में राज्य भर में पेपरलेस रजिस्ट्री लागू होगी। नई बिहार निबंधन नियमावली 2025 से रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान होगी और जालसाजी, दलाली और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। बिहार में 9 दिसंबर को यहां चलेगा बुलडोजर। बनाई गई 9 टीमें। सम्राट चौधरी का एक्शन मोड ऑन। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन जारी है। ऐसे में पटना के कई इलाकों में 1 दिसंबर को फिर बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिलेगा। पटना के डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद गृह मंत्री सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में पटना में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिलने वाला है। 1 करोड़ नौकरियों के लिए बन गया प्लान। नीतीश कुमार ने की 3 नए विभागों की घोषणा। राज्य ब्यूरो पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 3 नए विभागों के सृजन का निर्देश दिया है। इनका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देना होगा। मुख्यमंत्री बोर्ड परीक्षा में लाने हैं अच्छे नंबर, तो ऐसे करें केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी। टीचर ने बताए सीक्रेट बिहार बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए केमिस्ट्री प्रवक्ता सुरेश कुमार जायसवाल ने छात्रों को आसान टिप्स दिए हैं। उन्होंने बताया कि पहले ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट प्रश्न हल करें और एनसीईआरटी के उदाहरण व अभ्यास प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें। अधिकतर सवाल यहीं से आते हैं जिससे अच्छे अंक हासिल किए जा सकते हैं। महज 4 महीने में उखड़ी नई सड़क। रात के अंधेरे में लीपापोती की कोशिश बेनकाब। बिहार में एक सड़क निर्माण के केवल 4 महीने बाद ही उखड़ गई, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। विभाग ने रातों रात नाकामी छिपाने की कोशिश की। संवाद सहयोगी अमरपुर बांका। शहर के आधा दर्जन वार्डों में करीब 1 करोड़ रुपए की पीसीसी सड़क एवं नाला निर्माण कार्य कराए जाने की जानकारी सामने आई है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि नगर पंचायत प्रशासन के शीर्ष प्रतिनिधि ही इस काम के बारे में अनभिज्ञता जता रहे हैं। लैंड फ्रॉड करने वालों की खैर नहीं, बालू माफिया पर कसेगी नकेल। गृह मंत्री सम्राट चौधरी का ऐलान। डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने
शुक्रवार को पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जमीन खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़ा करने वालों की पहचान की जाएगी और अवैध खनन पर नजर रखने के लिए रियल टाइम निगरानी तंत्र विकसित बिहार में जमीन और बालू माफियाओं पर सख्ती बढ़ने लगी है। अनट्रेंड चालकों के हाथ में बच्चों की जान, स्कूल प्रबंधक कर रहा नजरअंदाज। मुजफ्फरपुर में निजी स्कूल बसों में अप्रशिक्षित चालकों और सुरक्षा मानकों की अनदेखी से बच्चों की जान खतरे में है। कई बसें जर्जर हैं और सुप्रीम कोर्ट के जिले के अधिकतर स्कूल बसों में परिवहन नियमों का उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। थानेदार से लेकर एसपी तक को डीजीपी विनय कुमार का आदेश, 7 दिनों के भीतर ही देनी होगी ये रिपोर्ट। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने थानेदार से लेकर एसपी तक के लिए बड़ा आदेश जारी कर दिया है। दरअसल अब थानेदार से लेकर एसपी एसएसपी के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। डीजीपी ने सभी थानों को स्पष्ट आदेश दिया है कि किसी भी दर्ज घटना की प्रोग्रेस रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर देना जरूरी होगा। शिक्षकों की भर्ती में फर्जी सर्टिफिकेट सिंडिकेट बेनकाब, 72,287 गुरुजी की जाएगी नौकरी। शिक्षा विभाग के एक्शन से HDDDH कंप बिहार के शिक्षा तंत्र में फर्जीवाड़े और अवैध नियुक्ति का ऐसा जंगल खड़ा हो चुका है जिसकी जड़ें वर्षों पुरानी हैं और जिसकी सफाई अब तक अधूरी है। सूबे के विभिन्न जिलों में नियोजित शिक्षकों की प्रमाण पत्र जांच पिछले कई सालों से एक ठहरी हुई फाइल की तरह धूल फांक रही है। पटना डीएम का सख्त आदेश, ऑटो ई रिक्शा के लिए नया नियम लागू, नहीं मानने पर होगी सख्त कार्रवाई। टना डीएम ने ऑटो ई रिक्शा के संचालन को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। डीएम ने सख्त आदेश भी जारी किया है। 26 रूटों की वहन क्षमता भी तय किया है। शहर को 3 जोन में बांटा गया है। ग्रीन 26 रूटों की वहन क्षमता भी तय किया है। शहर को 3 जोन में बांटा गया है। ग्रीन, येलो और ब्लू जोन में ट्रैफिक लोड के आधार पर नियंत्रण पाया जाएगा। एक सप्ताह में 10,000 रुपए से ज्यादा बढ़ी चांदी की कीमत। इतने बढ़े सोने के दाम शादियों के सीजन में भारतीय सर्राफा बाजार में हर दिन उछाल देखने को मिल रहा है। इस सप्ताह में सोने चांदी के दाम पहले कारोबार दिन से लेकर आखिरी कारोबारी सत्र तक लगातार बढ़े हैं, जिसके चलते चांदी के दाम में एक सप्ताह के भीतर 10,000 रुपए से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया है, जबकि सोना 2,900 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ है। 24 से लेकर 18 कैरेट का गिरा भाव। जाने आज एक झटके में कितनी कम हुई सोने की कीमत। भारत में शनिवार 9 दिसंबर को सोने के दाम में गिरावट देखने को मिली। 100 ग्राम सोने की कीमत में 5,400 रुपए और 24 कैरेट सोने की कीमत में 540 रुपए की गिरावट देखने को मिली। इसी तरह से 22 कैरेट और 18 कैरेट के भी भाव गिर गए। वहीं दूसरी तरफ अगर चांदी की बात करें तो इसकी कीमत रिकॉर्ड हाई लेवल के पास ही बरकरार रही। बिहार के अस्पताल में खून की कालाबाजारी के आरोप से मचा हड़कंप, लोगों के उम्मीद का हो रहा है कत्ल। जांच शुरू। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर से जो तस्वीर सामने आई है उसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। खून जिसे लोग नेकी, सेवा और इंसानी हमदर्दी के नाम पर दान करते हैं, वही खून क्या वाकई जरूरतमंदों तक पहुंच पाता है? 2 शिक्षा मंत्रियों वाला दूसरा राज्य बनेगा बिहार। इस प्रदेश में पहले से है यह व्यवस्था। बिहार की नीतीश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। बिहार में अलग से उच्च शिक्षा विभाग बनाया जा रहा है। अब बिहार देश का दूसरा ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां शिक्षा विभाग 2 हिस्सों में बंटेगा और 2 अलग अलग विभाग बनाए जा रहे हैं। बिहार पुलिस ने लॉन्च किया सिटीजन सर्विस पोर्टल। सम्राट चौधरी ने किया उद्घाटन। अब घर बैठे मिलेगी ये सुविधाएं। बिहार में पुलिस सेवाओं को अधिक सुगम, त्वरित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने सिटीजन सर्विस पोर्टल की शुरुआत कर दी है। शनिवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित समारोह के दौरान गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इस पोर्टल का औपचारिक उद्घाटन किया। सड़े आलू के नीचे छिपी शराब का जाल, 50 लाख की तस्करी का भंडाफोड़। विदेशी माल जब्त शराबबंदी वाले बिहार में तस्करों ने चालाकी की ऐसी परतें बिछाई कि विभाग भी दंग रह गया। उत्पाद विभाग ने NH 27 पर बलथरी चेकपोस्ट के पास एक टाटा अल्ट्रा ट्रक से 4006 लीटर विदेशी शराब की विशाल और खतरनाक खेप बरामद की है।
फर्जी दफ्तर खुलवाकर वसूली कराने वाले सीओ कर्मचारी हो जाएं सावधान। अब अंचल अधिकारियों को लिखित में देना होगा, उनके यहां नहीं चल रहा। निजी कार्यालय बिहार में राजस्व प्रशासन की पारदर्शिता और कार्यों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। सचिव जय सिंह ने सभी जिलों के समाहर्ताओं को पत्र भेजकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सरकारी स्कूलों में 2026 की छुट्टियों का नया कैलेंडर जारी। टीचरों और बच्चों को इस बार कितने दिन मिलेगी छुट्टी, यहां देखें पूरी लिस्ट। बिहार के स्कूली बच्चों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य शिक्षा विभाग ने 2026 में राज्य के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कुल 75 दिन का अवकाश होगा। इन छुट्टियों में 10 साप्ताहिक अवकाश भी शामिल हैं, जिससे छात्रों को लंबे समय तक छुट्टियों का आनंद लेने का मौका मिलेगा। सम्राट के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ खड़े हुए जीतन राम मांझी, दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं, पहले में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के गृह विभाग संभालने के बाद से ही बुलडोजर एक्शन शुरू है। तमाम जिलों से अतिक्रम हटाया जा रहा है। इसी बीच विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है और सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा बोलकर हमला बोल रहे हैं। जदयू कार्यालय में हुआ सम्मान समारोह। कार्यकर्ताओं को पार्टी नेतृत्व ने की सराहना, सीएम नीतीश करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी सफलता को लेकर जदयू ने अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए शनिवार को पटना स्थित पार्टी कार्यालय में एक भव्य समारोह आयोजित किया। चुनावी माहौल में गांव-गांव और बूथ-बूथ जाकर मतदाताओं को जोड़ने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी नेतृत्व की ओर से सम्मान पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान किए जा रहे हैं। नीतीश के मेगा मिशन रोजगार पर काम शुरू। 5 साल में मिलेगी 1 करोड़ नौकरियां। 3 नए विभाग के गठन का आदेश। नए रोजगार के खुलने लगे द्वार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के युवाओं को मजबूत आधार देने और रोजगार को नई रफ्तार देने के लिए एक बार फिर बड़ा राजनीतिक संरचनात्मक फैसला लिया है। आगामी 5 वर्षों 2025 से 30 में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देने के संकल्प को जमीन पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री ने 3 नए विभागों के गठन, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, नागर विमानन विभाग का निर्देश जारी कर दिया है। नए साल पर रेलवे का तोहफा। पटना और दिल्ली के बीच शुरू होगी स्लीपर वंदे भारत। इस तारीख को रवाना होगी पहली रैक। जानिए क्या है खास। भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आया है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही पटना और दिल्ली के बीच पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी। आधुनिक सुविधाओं और 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लैस यह ट्रेन दिसंबर के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। बिहार में अब नहीं चलेगी पुलिस की मनमानी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया सिटीजन सर्विस पोर्टल। बिहार में नई सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्री का जिम्मा मिलने के बाद सम्राट चौधरी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार 6 दिसंबर को बिहार पुलिस ने एक बड़ी पहल करते हुए पुलिस मुख्यालय में सिटीजन सर्विस पोर्टल का शुभारंभ किया। सीएम नीतीश के मंत्री का बड़ा एक्शन। 40 अधिकारियों का रोका वेतन। इस मामले में सख्त हुई बिहार सरकार। बिहार सरकार सभी विभागों में सख्ती से काम कर रही है। साथ ही लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग PHID ने खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार में स्पेशल टीचर के 7,279 पदों पर निकली बम्पर भर्ती। जाने कब तक कर पाएंगे आवेदन। बिहार लोक सेवा आयोग ने स्पेशल टीचर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है। यह भर्ती BSSTET के माध्यम से की जा रही 2023 है। बिहार में नाबार्ड की मदद से इतनी सड़कों और पुलों का हुआ निर्माण। जानिए कौन जिला रहा सबसे आगे। बिहार में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की मदद से 5,254 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें से 4,835 किलोमीटर लंबाई में सड़कें बन चुकी हैं। इसके साथ ही 1,239 पुलों के बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इसमें से 936 पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है।
ऐसे में बची हुई सड़कों और पुलों का निर्माण अंतिम चरण में है। तेजस्वी यादव क्यों गए? लंदन जदयू सांसद ने बताया, बोले उनकी पत्नी क्रिश्चियन है इसलिए। बिहार चुनाव में राजद को मिली करारी हार के बाद से तेजस्वी यादव पूरी तरह चुप हैं। बिहार विधानसभा की शीतकालीन सत्र के दौरान भी वो उपस्थित नहीं रहे। सत्र के समय में तेजस्वी परिवार के साथ लंदन चले गए। पुरानी फोटो से अटेंडेंस बनाने वाले शिक्षक हो जाएं सतर्क। शिक्षा विभाग ने डीईओ को लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया। पटना के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर शिक्षा विभाग सतर्क हो गया है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने के दौरान कई तरह की अनियमितताएं सामने आने के बाद विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों, डीईओ और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों, बीईओ को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।